राधे राधे एवरीवन। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आंवला नवमी की बहुत ही सरल और संपूर्ण पूजा विधि। तो चलिए हमारे वीडियो को शुरू करें। पूरा वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा जिससे सभी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल सके। तो देखिए, सबसे पहले तो ये जो पूजा होती है वो होती है दीपावली के बाद आने वाली नवमी तिथि को, यानी कि ये जो पूजा होती है वो कार्तिक मास की नवमी तिथि को होती है, जो कि आपको करनी है आंवला नवमी की पूजा। ये जो व्रत होता है, ये जो पूजा होती है, पूरे दिन भर की व्रत नहीं होती है, बस आपको पूजा करने तक व्रत रखना पड़ता है। तो देखिए, सबसे पहले तो आंवले को आप एक चौक पूर कर आप पटा बिछाकर, या फिर आप चौक भी पूर सकते हैं। सिर्फ आपको अगर लाल वाली गेरू ना मिले, लाल वाली जिससे मैंने इसको लीपा है, तो आप हल्दी से भी लीप सकते हैं, हल्दी से, या फिर आप गाय के गोबर से लीप कर चौक पूर कर उसके ऊपर आंवले का जो पौधा होता है वो रख लीजिए। अगर आपके घर में आंवले का पौधा नहीं है तो आप किसी भी मंदिर में जाएंगे तो वहाँ आसानी से आपको आंवले का वृक्ष मिल जाएगा। तो वहाँ पर सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पर सबसे पहले मैं जो गमला है उसको सजा रही हूँ, यानी कि उसको बहुत सुंदर तरीके से आपको सजा लेना है। मैं हल्दी में थोड़ा सा पानी मिलाकर जो पूरा गमला है उसको अच्छी तरीके से पूरा लपेट दूंगी, जिससे कि हमारा जो गमला है बहुत सुंदर दिखे। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ये जो पूजा होती है ये वो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित होती है। ऐसे कहा जाता है कि आंवला नवमी से लेकर कार्तिक की पूर्णिमा तक जो भगवान विष्णु है और माता लक्ष्मी है वो आंवले के वृक्ष में वास करते हैं। इसीलिए आपको ये जो पूजा करनी है बहुत ही अच्छी तरीके से 16 श्रृंगार कर कर ये पूजा की जाती है। इसमें 108 परिक्रमा लगानी होती है। अगर आप 108 परिक्रमा नहीं लगा सकते हैं किसी भी कारणवश से, तो आप कम से कम इसमें 7, 9, 11, 21 या 51 परिक्रमा भी लगा सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर सिंदूर से अच्छी तरीके से गमले को सजा लिया है और नीचे एक आटे से स्वास्तिक बना लिया है, जिस पर हम अपना दीपक को रखेंगे। दीपक को आप जब भी रखें बिना आसन के ना रखें, आपको कोई ना कोई आसन उसको देना ही है। अगर आप चावल का आसन देना चाहते हैं तो चावल का दे सकते हैं, नहीं तो गेहूं का भी आसन दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ गेहूं से भरी एक प्लेट पर दीपक को प्रज्वलित कर लिया है। अब हमारी जो पूजा है वो शुरू करेंगे हम। तो सबसे पहले तो हम जो हमारी जो माता है, हमको माता लक्ष्मी ही मानते हैं, क्योंकि आंवले के वृक्ष को उस पर हम चुनरी उड़ा देंगे, चुनरी उनको पहना देंगे। और यहाँ पर हम जो आंवले का जो हमारा पौधा है उस पर हम सबसे पहले तो जल चढ़ाएंगे। थोड़ा सा उसमें कच्चा दूध जरूर मिला लें, या फिर आप हल्दी भी मिला सकते हैं। कच्चा दूध नहीं मिला पा रहे, वैसे तो कच्चा दूध जरूर मिलाना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। इससे बहुत जल्दी आपकी जो पूजा है वो स्वीकार कर ली जाती है। तो हम सभी जगह पुष्प अर्पित कर लेंगे, थोड़े थोड़े सभी जगह पर हम अच्छी तरीके से सजा लेंगे गमले को भी। और हमारा जो दीपक है उस पर भी हम पुष्प अर्पित कर देंगे। और जो हमारा गमला है, अंदर हमारा वृक्ष है, उस पर भी हम एक माला अर्पित कर देंगे। अगर माला ना हो तो कोई बात नहीं, आप पीले पुष्प जरूर अर्पित करें। और अगर आपके पास कोई नया बर्तन लाए हैं, जैसे कि हम दिवाली पर नए बर्तन की पूजन करते हैं, तो नया बर्तन अगर आपके पास रखा है तो उसमें खील बताशा भरकर आप यहीं पर जरूर रखिए। इससे घर में कभी भी कोई भी धन धान की कमी नहीं होती, आपके भंडारे भरे रहते हैं। तो इस तरीके से उसमें भी हमें खीर बताशा भरकर उसको भी हम बर्तन को पूज लेंगे। अब यहाँ पर 16 श्रृंगार हम अर्पित करेंगे। ध्यान रखिएगा, अगर 16 श्रृंगार अर्पित नहीं कर पा रहे तो कम से कम 5 श्रृंगार जरूर माता लक्ष्मी के नाम से आप निकालें, उनको अर्पित करें। और यहाँ दक्षिणा निकाल देंगे, दक्षिणा जरूर निकालिएगा, जिससे कि आपकी पूजा में कोई भी कमी रह जाएगी, अगर रह गई हो तो उसको ये दक्षिणा पूरा कर देता है। हमारी जो पूजा है वो संपूर्ण मान जाती है। फिर बाद में आप इसको किसी पंडित को या किसी भी सुहागिन स्त्री को दान कर सकते हैं। इसके बाद आपको जो भी आपको मौसमी फल लाए हों वो आप अर्पित कर दीजिए। मैं यहाँ पायल बिछिया भी अर्पित कर रही हूँ, तो अपने सामर्थ्य के हिसाब से कुछ भी आप यहाँ अर्पित कर सकते हैं सुहाग के सामान में। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ होती है वो होते हैं आंवले। तो आंवले इस दिन आप ज़रूर चढ़ाएं भी और खाएं भी। ऐसा माना जाता है कि इस दिन आंवले का सेवन करने से अमृत की प्राप्ति होती है। तो आप कम से कम 9 आंवले जरूर अर्पित करें, और आप परिक्रमा करते करते भी इन जो आंवले हैं उनसे परिक्रमा कर सकते हैं। तो मैं यहाँ कुछ मिठाई भी अर्पित कर रही हूँ, कुछ फल भी अर्पित कर रही हूँ, और बताशा का प्रसाद जरूर लगाइएगा, ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो अब इसके बाद आपको परिक्रमा करना है। तो पहले तो आप
कथा सुन लीजिएगा आंवला नवमी की। आपको जो कथा है वो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। थोड़े से चावल या फिर थोड़े से गेहूं के दाने और पुष्प लेकर आप कथा सुन सकते हैं। उसके बाद ये थोड़े से गेहूं के दाने आप लोटे में डाल दें और बाद में इसको सूरज को अर्घ दे सकते हैं। और वो जो पुष्प है वो हम पौधे में डाल देंगे। ये जो पूजा होती है वो सुबह के समय होती है, शाम के समय नहीं होती, ध्यान रखिएगा। और फिर आप कुछ भी खा पी सकते हैं। तो इसके बाद देखिए आपको परिक्रमा लगानी है। आप अपने हाथों में कुछ ना कुछ लेकर परिक्रमा लगाएं। कभी भी खाली हाथ लेकर परिक्रमा नहीं लगाई जाती है। तो आप देखिए कुछ भी सामान ले सकते हैं। आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं हाथों में, या फिर आप आंवला ही ले सकते हैं। तो आंवले को हाथों में लेकर और हम परिक्रमा कर लेंगे और एक एक आंवले को यहाँ पर निकाल दे देंगे। समय गिनती भी हो जाती है और हमारी परिक्रमा भी हो जाती है। तो मैं यहाँ पर 9 परिक्रमा कर रही हूँ। इसके बाद परिक्रमा करने के बाद हम आरती करेंगे। आरती आप ये जो दीपक जल रहा है उससे भी कर सकते हैं, या फिर अलग से आप कपूर की आरती भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आज के दिन हवन भी कर सकते हैं, पर हवन और कलश की स्थापना इसमें अनिवार्यता नहीं है। इसीलिए आप मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप कलश की स्थापना और हवन करें। इसीलिए बस इतने छोटे रूप में आप कर सकते हैं। आरती कर लीजिएगा और आचमन कर देंगे हम 3 बार। अपने पल्लू से सिर रखकर प्रार्थना करेंगे। और आज के दिन आंवला नवमी के दिन आप पूरी पूजा करने के बाद, कथा सुनने के बाद इस पेड़ के नीचे, इस वृक्ष के नीचे कुछ ना कुछ बैठकर जरूर खाइएगा। इससे आपकी जो पूजा है और जो भी आपकी मनोकामना है वो बहुत जल्दी पूर्ण होती है। इस तरीके से आपको छोटे रूप में आंवला नवमी की पूजन करना है। और आंवला नवमी के दिन आप आंवला दीपदान भी ज़रूर कीजिएगा। अगर आपके पास आंवले रखे हैं तो इसका विशेष फल होता है, विशेष महत्व मिलता है। अगर आप इस दिन नहीं कर पा रहे, जैसे कि आंवला नवमी के दिन आप आंवला दीपदान नहीं कर पा रहे, तो आप आने वाली एकादशी के दिन या फिर पूर्णिमा के दिन भी कर सकते हैं। इसका वीडियो आपको सेपरेट मेरे चैनल पर मिल जाएगा, तो आप वहां से देख लीजिएगा। तो चलिए आज का ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी का धन्यवाद।